दोस्तों, आज का हमारा यह कहानी है नसीब का अनोखा खेल। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक होने वाली है। हम दुनिया की सारी खुशी लेना चाहते हैं, लेकिन खुशियों का कोई भरोसा नहीं होता है। वह आती हैं तो पता चलता है, लेकिन जब अपना मुंह घुमाकर इस तरह चली जाती हैं कि कुछ भी पता नहीं चलता है। इस कहानी में भी एक परिवार में खुशियों का कुछ ऐसा ही दिखावा होता है। आप कहानी को थोड़ा गौर से सुनना और हमें कमेंट के जरिए बताना कि कहानी में दुखों की घड़ी किस तरह बिना बताए एक खुशहाल परिवार को तहस नहस कर गई। मेरे घर के सामने वाले घर की छत पर सोनू भैया अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते, कभी पीठ ऊंची करके सिर नीचे करते थे, कभी छत पर सोकर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते थे। रोजाना 2 से ढाई घंटे सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम करते, योगा करते थे। छत पर आने से पहले मैं अपनी छत पर जाकर उनकी प्रतीक्षा करता था और उनके साथ साथ योगा करता था। उनके इतने खूबसूरती और फिट होने का यही राज था। उनके जैसा आकर्षक शरीर पाने के लिए उनके साथ मेहनत करने लगा। उनकी पत्नी अन्या भी उनकी ही तरह खूबसूरत और फिट थी और इन दिनों वे पेट से गर्भवती थीं। बच्चों के चिल्लाने से उनको बहुत नफरत थी। जब भी बच्चे खेलते हुए चिल्लाने लगते तो अन्या भाभी उनको डांटने के साथ बहुत सारे लेक्चर भी सुनाती थी। मैं यह देखकर हंसने लगता था और बोलता, क्या भाभी, आप भी बच्ची हो, खेलेंगे तो शोर तो करेंगे ही। इनको क्या फर्क पड़ी डिटता लेक्चर देने से, थोड़ी देर बाद फिर वही चिल्लाहट होगी। अन्या मुझे नफरत है, इतने शोर से घबराहट होने लगती है। इन बच्चों के चिल्लाने से, इतनी तिखी तिखी आवाज में जो चिल्लाते हैं। मैं बोला, कब तक होगी नफरत? ये तो पराये बच्चे हैं, इसलिए थोड़े दिनों बाद आपके भी तो आ जाएगा। छोटा सा बेबी मेरी बात को अनसुनाकर घर के अंदर चली गई। क्या पता बुरा लगा होगा या फिर शर्म आ गई होगी, तो मैं जब भी उनके घर जाता तो भाभी बोलती, आइए देवर जी बैठिए, पानी पीजिए, मैं चाय लाती हूं। और एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि बिना चाय पानी के लौट आया। सगा देवर न होने के बावजूद भी सगे देवर से भी ज्यादा मानती थी। सोनू भैया की मां भी अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन ज्यादा उम्र के कारण वे कुछ भी कामकाज नहीं कर पाती थी। और एक पलंग लगा हुआ था, दिन भर उसी पर सोई रहती थी। वो वक्त भी आने वाला ही था और मैं भी बहुत खुश था कि मैं भी अंकल बनूंगा और नन्हे से मुंह से अंकल कहता हुआ नन्हे से पैरों में पायल की छमछम की आवाज दिल को हल्का कर देगी। लेकिन क्या पता किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है। रोज की तरह आज भी मैं छत पर योगा करने गया, लेकिन सोनू भैया छत पर कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने सोचा कि उठने में लेट हो गए होंगे, आ ही जाएंगे 5 मिनट में, और मैं अपना योगा करने लगा। लेकिन देखते देखते आधा घंटा हो चुका था। तभी मैं छत से नीचे उतरकर सोनू भैया के घर गया। घर के बाहर वही बच्चे खेल कूद कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन अन्या भाभी उनको लेक्चर सुनाने नहीं आई। मैं घर के अंदर गया और सोचा कि भाभी पानी लाएगी, चाय बनाएगी, लेकिन अंदर गया तो अंदर का नजारा देखकर चौंक गया। सोनू भैया की मां अपने पलंग पर बैठी, लेकिन दोनों पैरों के बीच सिर और आंखों से आंसू की बूंदों की टपक को देखकर, और सोनू भैया घर के कोने में दोनों पैर लंबे करके बीच में सिर रखकर दोनों हाथ अपने माथे पर और जोर जोर से रो रहे थे। मां के बाजू में नन्हा सा बेबी सोया हुआ था। मैंने जाकर भैया से पूछा, भैया भाभी कहाँ हैं? बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं। उनको लेक्चर सुनाने नहीं आई और मुझे चाय पानी की भी नहीं पूछा। इतने में मां जी बोली, नहीं बेटा, कैसे बताऊं? बेटा, तुम्हारी भाभी अब कभी लेक्चर नहीं सुना सकती और ना ही अब तुम्हें चाय पानी की पूछेगी। मैं उस मासूम बच्चे की तरफ देखकर एक गहरे दर्द के साथ अंदर से लहूलुहान हो गया। बच्चे के आने की खुशी तो जाने कहां गायब हो गई और भाभी पूरे घर की खुशहाली लेकर न जाने कहां चली गई। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी नसीब का अनोखा खेल अच्छी लगी होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हर रोज ऐसे ही नए नए कहानी सुनने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि इससे अच्छी अच्छी कहानी हम आप तक पहुंचाते रहें। जी धन्यवाद।